हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ्स फंडामेंटल सीरीज़ में हम घातांक और घातांक में ये नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले मैंने घातांक के नियम कराए थे। अब मैं घातांक के नियम पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न करा रही हूँ। ओके, तो ये वीडियो हेल्पफुल है 7th से जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 7th 8th 9th 10th, ठीक है, सभी के लिए हेल्पफुल है। मतलब 6th क्लास के स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन 7th से ये पढ़ाया जाता है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको ये हेल्प करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। घातांकीय रूप में व्यक्त करना है तो इसमें मैंने 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। नियम हमने घातांक के नियम हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते कैसे हैं। 2 टू द पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, और ये 4 है बटे 3, और ये 32। इनके बीच में गुणा का निशान होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लगाया नहीं, बट अंडरस्टूड है कि इनके बीच में गुणा का निशान होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। ये आपको ये नियम याद होगा कि जब इस तरह से पावर होती है, घात की घात होती है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। और फिर जब वो आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो जुड़ जाती हैं, और अगर वो डिवाइड में होती हैं तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे ये एक घातें आपस में डिवाइड में हैं तो ये माइनस हो जाएंगी। तो आप पहले तो एक काम करिए, आपने जो नियम देखे हैं, नियम को सामने रख के इन क्वेश्चन को ट्राई करिए। वीडियो यहीं पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो फिर दोबारा चलाइए, और शुरू में जो ये दिया हुआ है इसको आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। ये क्लास 7th की बुक से मैंने लिए हुए हैं। 8th की बुक में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। तो अगर आप ये कर लेंगे तो अपने बुक के तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। जैसे ये दिया हुआ है 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 एंड 4। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। अभाज्य संख्या आपको पता है, जैसे 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो जो सिर्फ अपने ही पहाड़ से कटती है, ऐसा समझो। जैसे 4 है, ये 4 सिर्फ अपने 4 किससे कट जाता है, 2 से कट जाता है। 3 किससे कटता है, अपनी संख्या से कटता है। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 नहीं है। तो इसके ऐसे गुणनखंड करो पहले, इसको आप अभाज्य संख्या को हटाओ यहाँ से। तो कैसे क्या हटेगी अभाज्य संख्या, 2 की पावर 3 तो ऐसे लिख दो, और 3 की पावर 4 ऐसे लिख दो, और ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब हो गया समझ में। अगले स्टेप में यहाँ पर हम सारे पहले अभाज्य गुणनखंड बना देंगे इनके। यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 की पावर यहाँ पर 1 है जब कुछ नहीं है तो, और यहाँ पर इंटू में लगा देते हो, ठीक है। चलो, इंटू में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये 32 को लिखते हैं हम 2 की पावर 5। आप यहाँ पर गुणनखंड करके देखिएगा रफ में 32 के, ठीक है। तो 32 आप देखोगे 2 बार 2 से जाता है, फिर 2 से जाता है, तो आप देखेंगे इसके 2 की पावर 5। आप इसको रफ में कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 32 का बताऊं, अगर मैं 32 का, तो आप कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह से इसके गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर दिया आपने। 32 तो भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या हो गई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। इस तरह से तो मैंने इसको, मुझे ये तो याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो अब क्या होता है, ये 3 4 5 है, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 3 प्लस 2, बोला था ना मल्टीप्लिकेशन में अगर होती है कि भाई एक्स की पावर m और एक्स की पावर n, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी इनटू, यानी आपको घातांक के नियम अच्छे से आने चाहिए। अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। कैसे लिखा मैंने ये तो ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 5 लिख दिया, ये 2 की पावर 5 नीचे लिख दिया, ये 3 की पावर 4 थी और ये ऊपर गई, तो 3 की पावर 4 माइनस 1 ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। तो घातांक के नियम अगर ये आ जाते हैं क्वेश्चन तो बहुत मज़ा आता है इनको करने में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 2 घातांक के नियम लगे, ठीक है, एक गुणन वाला और एक भाग वाला। अब यहाँ पर देख लेते हैं ज़रा, 5 की पावर 2
ठीक है, यहाँ पर हमने गुणन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन रूल, और इन दोनों के साथ हमने लगाया डिवीज़न रूल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे घात की घात घात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये होता है 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो ये आपस में अब गुणन रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं अगर आधार समान हो। ऐड उन्हीं की होंगी जिनके आधार समान होंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 की पावर 7। अब डिवीज़न रूल लगेगा, जब आपस में जब आधार समान होंगे और आपस में डिवाइड में होंगे, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 10 माइनस 7, तो हो जाएगा ये 5 की पावर 3। ओके, पहला आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। ओके, चलो आगे देखो, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 और फिर 25 भी कैसी संख्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो आप इसको करना पड़ेगा। तो 5 को आप लिख सकते हो 5 × 5 4, ऐसे तो होता है, और ये नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3। अब ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो 5 की पावर 2, और बाहर है, अब ये फिर घात की बात घात नियम लगा यहाँ पर 5 की पावर 3। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 5 की पावर 8, इस ब्रैकेट को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ये नियम लगा दिया यहाँ पर, एक नियम लग गया यहाँ पर, और ये 5 की पावर 3। तो अब देख लो कौन सा नियम लगेगा, डिवीज़न रूल लगेगा। 5 की पावर 8 माइनस 3, तो ये होगा 5 की पावर 5। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखो कितने छोटे छोटे से रह गए, है ना, सिंपल। चलो सिर्फ रूल याद करना है। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया मैंने, यहाँ पर फिर डिवीज़न रूल लगा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, डिवीज़न रूल लगा लिया, यहाँ पर घात की घात वाला रूल लगाया, और यहाँ पर डिवीज़न रूल लगा लिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाए। देखो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 दोनों आपस में जुड़ के, तो यहाँ पर भी 3 रूल लगे हैं देखा जाए तो। ठीक है ना, चलो ओके, अब इसमें आ जाते हैं। अब ये था, जब आपकी जो एक्सपोनेंट होता है उसकी घात 0 होती है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 4 की पावर यानी किसी की भी पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 ही होगा, तो उसका आंसर आएगा 3। कितना सिंपल है। अब देखो 3 की पावर 0 है 1, 2 की पावर 0 है 1, और 5 की पावर 0 है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, और आंसर आ जाएगा 2। ओके, अब ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये डिवीज़न रूल भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगेगा। तो a की पावर 5 माइनस 3 × a की पावर 8, बस। तो a की पावर 2 × a की पावर 8, तो हो जाएगा a की पावर 10। ओके, 6 क्वेश्चन ये हो गया। अब हम इसके और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 7th 8th 9th, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब वही घात की घात, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 10 × 7 की पावर 3। मेरे साथ साथ करो, बिल्कुल मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। 8 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, 8 के हम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 × 7, 2 की पावर 10 × 7 की पावर 3, 2 की पावर 9 × 7 हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9, 7 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 1, 7 की पावर 2। ओके, तो जगह 2 × 7 की पावर 7 को लिख सकते हैं हम 49, तो हो जाएगा 90, इसका आंसर आ जाएगा 98। ओके, ये देखिए
मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई ये क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है, बस खूब प्रैक्टिस करो आप इन क्वेश्चंस की। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, आगे भी आएंगे। जब कभी आप कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देते हैं ना, स्टूडेंट ही अगर देते हैं या कोई और जो हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, 100% बनता है क्वेश्चन। 525 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2 तो पहले से ही था, इंटू 2 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को अभी हमें उसको करना था, क्योंकि ये कैसी संख्या है, भाज्य है ना, हाँ, इसको हमें ऐसे लिखना था। अभी चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, वो हम भूल गए करना, t की पावर 4। अब देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर तो 4 हो जाएगी। t की पावर 8 है, t की पावर ऊपर आ जाएगी, और नीचे कितना बचा, 5 इंटू 2 इंटू 3 पावर 3, तो हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये हुआ। अब ये ऊपर चली जाएगी 5 की पावर 4 माइनस 3 और इंटू 2 टू द पावर माइनस 3 इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। इसको ऊपर आने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये हो जाएगा 5 टी की पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 3, ठीक है। अभी एक स्टेप और है, 5, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 टी की पावर 4 अपॉन 8, ये होगा एक्चुअल में आंसर, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, 3 को तो कुछ नहीं करना है, इसको करना है 5 इंटू 2, इसको ऐसे तोड़ देंगे, इसको भी हम तोड़ देंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। अब देखो अगर ये कट रहे हैं आपस में, 2 द पावर 5 टू द पावर 5, वैसे भी देखो इसको ऊपर ले आते तो 5 माइनस 5 0 होता और 2 की पावर 0 1 हो जाता, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं आपस में। अब देखो 5 की पावर 5 कौन बच गया, इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, ये गया 5 की पावर 5 प्लस 2 अपॉन 5 की पावर 7, तो हो गया 5 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, ये आपस में कट जाएंगे जैसे हैं, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 की पावर 7 माइनस 7, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 होता है 1, तो एक ही बात है, ठीक है ना। ऊपर नीचे अगर आपको दिख रहे हैं तो वो कट भी जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। 9 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। इन 9 क्वेश्चंस की आप इनको दोबारा करिए खुद से, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो मैंने इसमें बनाया है, इन जो बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनका जो मानक रूप कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मानक रूप होता क्या है। चलो फिर अब उस वीडियो के लिए रेडी रहो। ओके, बाय बाय।